अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद पूरे देश में गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि देश के लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है। क्या इस प्लेन को टेक ऑफ कराने से पहले क्या इसकी जांच नहीं की गई थी? और क्या ये जांच में कभी खुलकर सच्चाई सामने आ भी पाएगा? ऐसे ढेरों सवाल लोग पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कल से लेकर अब तक लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, साथ ही साथ उड्डयन मंत्री नायडू के इस्तीफे की मांग चल रही है। कौन है वो शख्स जो इस्तीफा चाह रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है, वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये जरा नजारा देखिए। देखिए किस तरीके से प्लेन क्रैश होने के बाद प्लेन का टूटा हुआ पंख आपको दिखाई दे रहा होगा। मलबे में तब्दील पूरा आसपास का ये एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर टंगा हुआ आपको दीवारों के बीच नजर आ रहा होगा कि कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ धुएं ही धुएं दिखाई दे रहे थे। यानी चंद सेकंड में लोगों की जिंदगी यादों में बदल गई। जी हाँ दोस्तों, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पति, तो किसी की बच्चे चंद सेकंड में यानी सब यादों में रह गए। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। प्लेन के अंदर बताया जा रहा है कि करीब 242 लोग मौजूद थे जो सफर कर रहे थे। जहां किसी की बचने की उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि आग इतनी भीषण लगी हुई थी, उसके बावजूद एक व्यक्ति कूदकर अपनी जान बचा लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कूदकर अपनी जान बचा लिया। और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो खुद अपने पैरों पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वाकई ये चमत्कार है और ऐसे चमत्कार को सब नमस्कार कर रहे हैं। जहां कोई न बच पाया, वहां इकलौता एक शख्स बच गया। हालांकि उम्मीदें तो और भी लोगों की बचने की थी, और भी अच्छी खबर आने की थी। फिर कुछ देर के बाद दैनिक भास्कर ने इस घटना से जुड़ी ही खबर को पता लगाते हुए इस खबर को फ्लैश किया और यह खबर चलाई गई कि सब मर चुके हैं, सिर्फ दो को छोड़कर। और साथ ही बीजेपी के पूर्व सीएम विजय रूपानी का भी निधन हो गया। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद का दौरा करते हैं, अहमदाबाद पहुंचते हैं, जहां पर ये घटना होती है वहां का पूरा जायजा लेते हैं। फिर उड्डयन मंत्री भी वहां पहुंचते हैं। उसके बाद कल ये खबर चल रही थी कि बहुत जल्द प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां जा सकते हैं। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंच चुके हैं, कई लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और खबर ये भी चल रही है कि परिजनों से भी जो है मुलाकात करेंगे। लेकिन कई सारे सवाल इसी बीच खड़े हो रहे हैं कि हादसे के बाद मीडिया जो सरकार को बचाने में लग जाती है, इस बात पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हर बड़े हादसे के बाद इस्तीफा देने का चलन जो है लगभग बंद सा होता जा रहा है। कि कोई भी छोटी घटना हो जाए, बड़ी घटना हो जाए, चाहे कोई भी मर जाए, चाहे संख्या कितनी हो जाए, लेकिन इस्तीफा का जो चलन था वो लगभग बंद सा होता जा रहा है। जवाबदेही जैसे शब्द मार्केट से गायब होते जा रहे हैं कि क्या यह बोइंग फेल हुआ था या टाटा फेल हुआ था कि 241 लोगों की मौत हो गई। और इस मौत की असली जिम्मेदार कौन है? हालांकि आंकड़े और बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ये प्लेन गिरता है तो रिहायशी इलाकों में गिरता है जहां पर लोग रहते हैं। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर जो है सरकार को घेरने का काम किया है। सबसे पहले आप ये पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट में इस पोस्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे की मांग करते हैं। और वो कहते हैं कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रेन हादसे पर इस्तीफा दे दिया था, तो आज तो इतनी बड़ी त्रासदी है, पर इस पर चुप्पी क्यों है? ये देखिए, स्वामी ये कहते हैं कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई, तो लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो उसी की नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मैं मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। जी हां,
ये मैं नहीं कह रहा, ये आम नागरिक नहीं कह रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को कहा है और सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा है कि इस्तीफे की वो मांग करते हैं। तो अब बीजेपी के कद्दावर नेता ने ही इस्तीफे की मांग कर दी है। तो क्या अब पीएम मोदी इस्तीफा देंगे? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा देंगे? क्या उड्डयन मंत्री इस्तीफा देंगे? सवाल तो लोग पूछ रहे हैं और सवाल पूछना भी वाजिब है। और जब इस घटना को देखेंगे तो सरकार और एयरलाइंस कंपनी अब कटघरे में खड़ी है। असली जिम्मेदारी किसकी बनेगी? क्या लगता है दोस्तों कि असली जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? क्या सरकार की होनी चाहिए या एयरलाइंस की होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? कि एयर इंडिया की फ्लाइट A171 जो लंदन जा रहा था, टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद ही मेघानी नगर में क्रैश हो जाता है, जिसमें 242 लोगों सवार होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बच पाता है। और ये अब खबर आ रही है कि जिस मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में फ्लाइट टकराई, उस समय इमारत में लगभग 50 से 60 डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल यानी FAIMA ने यह दावा किया है कि हादसे में करीब 4 MBBS स्टूडेंट भी, रेजिडेंट डॉक्टर और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी की भी मौत हो गई है। यानी 60 से अधिक के स्टूडेंट घायल हो गए हैं और कई सारे लोग इसमें भी मर गए हैं। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक हादसा मात्र है या सिस्टम की नाकामी का नतीजा? बताया जा रहा है कि सरकार हाई अलर्ट पर है, मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, मुआवजे का ऐलान हो रहा है, लेकिन जवाबदेही का क्या? दोस्तों, ये था अहमदाबाद विमान हादसे का पूरा अपडेट। यह एक ऐसा हादसा है न कि सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। हालांकि संवेदनाएं हमारी मृतकों के परिवारों के साथ हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आगे देखते रहिएगा DSO न्यूज। नमस्कार।